Hello my dear student, you're most welcome on Eco Education. मैं नदीम खान और आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे पीपीसी कर्व को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे डिटरमाइंस करता है। हम देखेंगे अपने क्लास में कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा पीपीसी कर्व कैसे कनकेव शेप में होता है और कैसे स्ट्रेट शेप में होता है एंड कैसे कन्वेक्स शेप में बनता है। तो आज के लेक्चर वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे। हम जो स्टडी कर रहे हैं ये क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। तो चले हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे उसमें हमने आपको बताया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इट मींस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने बताया था आपको कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब किसी भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज इट मींस गुड वाई के प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को हम ट्रांसफर कर देते हैं गुड एक्स के प्रोडक्शन में, तो उससे जो हमें प्रोडक्शन में लॉस आती है उस लॉस को ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो इस तरह हम उसका रेशियो निकाल लेते हैं जो रिसोर्स ट्रांसफर होता है कहीं एक जगह प्रोडक्शन से किसी दूसरे प्रोडक्शन यूनिट में, तो हम उसको रेशियो को ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसका फार्मूला हमने आपको बताया था कि डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट इन गुड वाई, डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट इन गुड वाई एंड डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट इन गुड एक्स। मतलब गुड वाई में कितनी यूनिट का लॉस हो रहा है उसके रेशियो में गुड एक्स में कितनी यूनिट का गेन हो रहा है। इसका जो हम रेशियो निकालेंगे उस रेशियो को ही हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। तो इस तरह जिसे हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से शो करते हैं। तो हम पहले अपने पीपीसी कर्व पे आते हैं कि जो जनरली पीपीसी कर्व बनता है वो कनकेव के शेप में बनता है। उसका रीजन ये है क्योंकि जब भी हम किसी रिसोर्स को किसी एक प्रोडक्शन यूनिट से ट्रांसफर करते हैं दूसरे प्रोडक्शन यूनिट में तो वो रिसोर्स इतना एफिशिएंटली यूज नहीं हो पाता है दूसरे प्रोडक्टिव गुड्स या सर्विसेज के लिए। तो इसलिए जो उसका प्रोडक्शन जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। इसलिए जैसे जैसे हम अपने रिसोर्स को किसी एक यूनिट से किसी एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरे प्रोडक्शन मेथड में ट्रांसफर करते हैं तो हमकी रिसोर्स की एफिशिएंटी में कमी आती है। उसी वजह से हमारा कनकेव जो पीपीसी का शेप होता है वो कनकेव के शेप में होता है। तो इसलिए हम देखेंगे व्हेन पीपीसी इज कनकेव ओरिजिन, पीपीसी के कनकेव के ओरिजिन का होने का पीछे होने के जो लॉजिक है जो रीजन है वो इट इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये जब इंक्रीजिंग के रेट में होगा तो ही हमारा जो पीपीसी कर्व है वो कनकेव के ओरिजिन में होगा। तो सबसे पहले हम एक शेड्यूल बना लेते हैं और फिर उसके बाद पीपीसी कर्व को बनाकर देखते हैं कि कैसे इसका शेड्यूल बनता है और ये कैसे कनकेव के ओरिजिन में होता है। तो शेड्यूल बनाने के लिए हमें कुछ कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहला कॉम्बिनेशन ए ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन ए में हम गुड वाई की कुछ यूनिट रख लेते हैं। यहाँ गुड वाई की हम 10 यूनिट रख लेते हैं और गुड एक्स की नेग्लेक्ट कर लेते हैं, 0 कर लेते इसे। तो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट मींस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी इस गुड वाई या गुड एक्स में कोई प्रोडक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, इसलिए इसका मार्जिनल या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं निकलेगा।
तो जब सेकेंड कॉम्बिनेशन हम लेते हैं यहाँ पे बी, तो गुड वाई की कुछ यूनिट माइनस होगी, तभी तो गुड एक्स की कुछ यूनिट इंक्रीज होगी। तो कुछ यूनिट इट मींस 1 माइनस कर देते हैं यहाँ पे, इसकी 9 यूनिट ले लेते और गुड एक्स की 1 यूनिट ले लेते। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो निकलेगा सेम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो डेल्टा वाई आप निकालेंगे, वाई के प्रोडक्शन में कितनी यूनिट का चेंज हो रहा है, तो इट मींस 10 माइनस 9 1 यूनिट का चेंज हुआ है। तो 1 अपॉन यहां गुड एक्स के प्रोडक्शन में कितनी यूनिट का चेंजिंग हुआ है, 1 यूनिट का चेंजिंग हुआ, तो ये भी 1 हो जाएगा, इक्वल टू एमओसी 1 आ जाएगा, 1 हो गया। जब सी कॉम्बिनेशन आप लेंगे तो यहाँ पे आप 7 यूनिट रख लेते, कुछ और माइनस करते, इसमें सेम 1 यूनिट इंक्रीज कर लेंगे, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 यूनिट की चेंजिंग है, तो यहाँ डेल्टा वाई में हम 2 यूनिट पुटअप करेंगे और डेल्टा एक्स में हम एक ही यूनिट की यहाँ चेंजिंग है, तो 1 यूनिट ही रखेंगे, इसलिए हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 यूनिट आ जाएगा। और जब डी कॉम्बिनेशन आप लेंगे तो डी में यहाँ पे हम कुछ चेंज कर लेते, 4 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट इंक्रीज कर लेते 3, और यहाँ पे भी आपका इसी मेथड के अकॉर्डिंग 3 आ जाएगा। जब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेंगे ई, तो यहाँ पे आपका 4 यूनिट माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 यूनिट इंक्रीज कर देंगे तो 4 यूनिट हो जाएगा, और इसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपका 4 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने शेड्यूल में एक चीज जो शो हो रहा है, हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट मींस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजिंग के वे में, ये बढ़ते हुए नंबर्स में है, तो इसलिए इस इंक्रीजिंग वे के कारण ही आपने देखा है ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी वजह से ही आपका जो शेप होगा पीपीसी का वो कनकेव के ओरिजिन में होगा। वो भी देख लेते हैं कैसे होता है। तो हम इसका पहले ग्राफ बनाते हैं। आप ग्राफ बनाएंगे, एक होगा आपका एक्स एक्सिस, सेकेंड होगा आपका वाई एक्सिस। चूंकि आप जब कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो वहां पे आपको बताया गया होगा ऐसे से बनते, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है, ये 0। इधर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये इधर दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये निगेटिव एंड पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव निगेटिव एंड यहाँ पे आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो हमारा जो भी यहाँ डाटा है वो सब पॉजिटिव में है, चाहे गुड एक्स का हो चाहे गुड वाई का हो। जब निगेटिव लेंगे तो निगेटिव कोऑर्डिनेट में हम शो करेंगे उसको, लेकिन जनरली जो भी आपको यहाँ पे डाटा अवेलेबल होगा वो जनरली हम पॉजिटिव का वे ही लेते, इसलिए हम इसी कोऑर्डिनेट में अपने ग्राफ को शो करते हैं। तो आप देखेंगे ये आपका गुड एक्स हो जाएगा, ये गुड एक्स मान लीजिए आप, एंड इसे गुड आप वाई मान लीजिए, ठीक है। तो गुड एक्स में हम देख रहे हैं हमारी 4 यूनिट तक है मैक्सिमम, तो 0 1 2 3 4, एंड गुड वाई में हमारी मैक्सिमम 10 यूनिट तक है, तो हमने बनाया 2 4 6 8 10। तो इस तरह आप एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो आपका कॉम्बिनेशन बनना है, ए कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है, गुड वाई की 10 यूनिट एंड गुड एक्स की 0 यूनिट। तो यहाँ पे गुड एक्स की 0 यूनिट होगी ए कॉम्बिनेशन पे, एंड गुड वाई की 10 यूनिट होगी। तो यहाँ पे एक्स आपका 0 है और वाई आपका 10 यूनिट है। एंड बी कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक्स की 1 यूनिट ली है और वाई की 9 यूनिट ली है। सी कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे कि गुड एक्स की 2 यूनिट ली हमने और गुड वाई की 7 यूनिट ली है। और डी कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे गुड एक्स की 3 यूनिट है यहाँ और गुड वाई की 4 यूनिट है, और ई कॉम्बिनेशन में गुड एक्स की 4 यूनिट है, वाई की 0 यूनिट है। तो इस तरह आप जब इस कर्व को मिलाएंगे, कॉम्बिनेशन को बनाएंगे और जब कर्व को मिलाएंगे तो आपका जो शेप बनेगा वो कनकेव के ओरिजिन में बनेगा। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारा पीपीसी कर्व है वो कनकेव के ओरिजिन में क्यों होता है। उसकी वजह यह है कि हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग के वे में होता है, और ये ओरिजिन इसलिए भी है क्योंकि जनरली यही होता है जब किसी भी रिसोर्स को किसी एक प्रोडक्शन यूनिट से निकालकर जब
दूसरे प्रोडक्शन यूनिट पर आप ट्रांसफर करते हैं तो वो रिसोर्स इतना एफिशिएंटली यूज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंटली कम होती है और प्रोडक्शन घटता जाता है, तो मैक्सिमम इसमें लॉस होता है। इसलिए आपका ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग वे में होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम कनकेव के शेप में देखते हैं कि हमारा स्टेट के, ये तो कनकेव ओरिजिन हो गया, अब स्टेट कब बनेगा। तो स्टेट के ओरिजिन में कब होता है, स्टेट कब बनेगा हमारा से, ये तब बनेगा जब हमारा इट इज ड्यू टू कांस्टेंट इंक्रीजिंग वे नहीं, कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट मींस वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब हमारा जो पीपीसी कर्व है वो स्टेट वे में होगा। तो इसके लिए भी हम शेड्यूल एक बनाएंगे और कॉम्बिनेशन को सेम रहने देते हैं और ये गुड्स की यूनिट चेंज कर देते हैं। चलिए देखते हैं। तो ए कॉम्बिनेशन में हम गुड वाई की 20 यूनिट यहां पे ले लेते हैं, गुड एक्स की 0 यूनिट यहां ले लेते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पे भी डैश होगा, कुछ नहीं होगा। और जब बी कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो यहां पे कुछ यूनिट को माइनस करते हैं, तो हम 5 यूनिट माइनस कर देते हैं, 15 ले लेते हैं। एंड फिर क्या करते हैं, इसमें 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट होगा और यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट मींस एमआरटी आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 यूनिट का माइनस किया है। आप गुड बाय में देखेंगे तो 5 यूनिट का चेंज हो रहा है और गुड एक्स में 1 यूनिट का इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका एमओसी 5 होगा। एंड जब सी कॉम्बिनेशन लेंगे तो यहाँ 10 रख लेंगे, यहाँ पे भी 1 यूनिट इंक्रीजमेंट और यहाँ पे 5 ही होगा आपका। जब डी कॉम्बिनेशन लेंगे तो यहाँ 5 ले लेंगे और यहाँ 1 यूनिट इंक्रीजमेंट हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका 5 ही होगा। जब ई कॉम्बिनेशन लेंगे तो यहाँ ये 0 हो जाएगा और ये 4 यूनिट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी आपका ये कांस्टेंट ही होगा, तो 5 यूनिट होगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि गुड वाई में ये जो वे है वो प्रोडक्शन की यूनिट घटती जा रही है और गुड एक्स में 1-1 यूनिट बढ़ रही है, लेकिन जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिस रेशियो से ये घट रहा है वो कांस्टेंट रेशियो से घट रहा है। तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमारा कांस्टेंट आ रहा है। इसकी वजह से हमारा जो शेप होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का वो कांस्टेंट होगा, मतलब इट मींस सॉरी स्टेट होगा। ये वाला हम सेकेंड फिगर देखते हैं इसमें, तो आप देखेंगे कि पहले तो आप शेप ले लेंगे एक्स एंड वाई और ये हो जाएगा आपका गुड एक्स एंड ये हो जाएगा आपका गुड वाई। और यहां पे आप जो कॉम्बिनेशन रख रहे हैं, पहला कॉम्बिनेशन 20 यूनिट, ये 20 हम देख रहे हैं, मैक्सिमम इसका कॉम्बिनेशन 4 है, 4 तक है और गुड बाई का मैक्सिमम 20 तक है, तो मैंने 20 तक बनाया इसे। अब देखते हैं इसमें कि 5, 10, 15, 20 है, तो पहला एक कॉम्बिनेशन जो है वो शो करेगा गुड बाई की 20 यूनिट, ये गुड बाई है तो गुड बाई की 20 यूनिट एंड गुड एक्स की 0 यूनिट, क्योंकि इस पॉइंट पे गुड एक्स की 0 यूनिट है, तो ये जो कॉम्बिनेशन शो करेगा 0 एंड 20 का। बी कॉम्बिनेशन शो करेगा आपका 1 एंड 15 का। सी कॉम्बिनेशन शो करेगा 2 एंड 10 का। टी कॉम्बिनेशन शो करेगा 3 एंड 5 का एंड ई कॉम्बिनेशन शो करेगा 4 एंड 0 का। इस तरह आप जब इसको एक वे में रखकर और इसको मिलाकर एक लाइन जब ड्रा करेंगे आप, तो आपको जो लाइन जो पीपीसी कर्व मिलेगा वो स्टेट शेप में मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टेट के रीजन है। थर्ड हमारा पॉइंट हो जाएगा, रह जाएगा
वो कन्वेक्स, उसे भी देख लेते हैं। हमारा पीपीसी कर्व कब कन्वेक्स के शेप में होता है, तो उसके पीछे कन्वेक्स के ओरिजिन में कब होता है? इट इज ड्यू टू, किसकी वजह से? डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो होगा वो आपका डिक्रीजिंग वे में होगा। डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसकी यूनिट भी चेंज करते हैं हम, कॉम्बिनेशन पहले शेड्यूल बना लेते हैं। तो शेड्यूल बनाएंगे, पहले गुड ए कॉम्बिनेशन को लेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पहले ए का कॉम्बिनेशन लेंगे, यहां पे गुड वाई की 10 यूनिट ले लेते हैं, फिर गुड एक्स की 0 यूनिट ले लेते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डैश हो जाएगी आपकी। और बी कॉम्बिनेशन जब लेंगे तो यहां पे ज्यादा मतलब डिक्रीजिंग वे में होगा, तो बी यहां पे 6 ले लेते हैं, एंड गुड एक्स में 1 यूनिट की इंक्रीजमेंट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पे 4 यूनिट का चेंजिंग किया हमने, तो यहां पे आपका जो होगा वो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इस तरह मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका 4 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 3 होगा सी कॉम्बिनेशन में, यहाँ 2 होगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डी कॉम्बिनेशन लेंगे तो यहाँ पे 1 होगा एंड यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 यूनिट का चेंजिंग किया। ई में यह आपका 1 यूनिट का चेंजिंग करेंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ 4 यूनिट हो जाएगी और यह आपका 1 हो जाएगा। यहां पे आप देख रहे हैं कन्वेक्स के ओरिजिन में जब होता है हमारा पीपीसी कर्व, तो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग वे में होता है, इट मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तब हमारा पीपीसी कर्व पीपीसी कन्वेक्स के ओरिजिन में होता है। इसका हम शेप भी देख लेते हैं। तो आप जब शेप बनाएंगे तो एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये गुड एक्स हो जाएगा आपका एंड ये आपका गुड वाई हो जाएगा, ठीक है। आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पहले गुड ए में आपकी 10 यूनिट है, 2 4 6 8 10, आपने 10 यूनिट यहां लिया है, और गुड एक्स की 0 यूनिट, ये एक कॉम्बिनेशन आपका, तो आपका 0 एंड 10 हो जाएगा। बी कॉम्बिनेशन में हमने लिया है 6, गुड वाई की 6 यूनिट है और गुड एक्स की 1 यूनिट है, तो 1-6 हो जाएगा। एंड सी कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे यहां पे हो जाएगा आपका 2 यूनिट है एक्स की एंड गुड वाई की 3 यूनिट है, और यहां पे डी कॉम्बिनेशन में आपका है 3 एक्स की 3 यूनिट है एंड डी कॉम्बिनेशन में वाई की 1 यूनिट है। ई कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे एक्स की 4 यूनिट, वाई की 0 यूनिट। इस तरह आपका ये जो पॉइंट होगा, इन सारे पॉइंट को जब कर्व को आप मिलाएंगे तो आपका जो कर्व होगा वो कन्वेक्स के शेप में आएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो हमारा पीपीसी कर्व बनना है, चाहे वो कनकेव के शेप में हो, चाहे वो स्ट्रेट शेप में हो, चाहे वो कन्वेक्स के शेप में हो, इसके पीछे की जो लॉजिक होती है वो होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट मींस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वो इंक्रीजिंग के वे में होगा तो आपका कनकेव के शेप में होगा, अगर वो कांस्टेंट के वे में होगा तो आपका स्ट्रेट शेप में होगा आपका पीपीसी कर्व, अगर ये डिक्रीजिंग वे में होगा तो आपका कन्वेक्स के शेप में होगा पीपीसी कर्व। तो इस तरह आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि पीपीसी कर्व जो होता है हमारा, वो जो होता है कब कनकेव के शेप में होता है, कब स्ट्रेट शेप में होता है और कब कन्वेक्स के शेप में होता है, और उसके पीछे के लॉजिक क्या होते हैं, वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या लॉजिक होता है इसमें, ये सारे स्टडीज हमने किया आज की क्लास में। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो लेक्चर में तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। एंड आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, एंड लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये उन बच्चों तक पहुंच सके ये वीडियोस जो जिनको इनकी इस वीडियोस लेक्चर की या इस कॉमर्स क्लास की बहुत ज्यादा जरूरत हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।